बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के 3 कबीले आबाद थे। बनु कैनुका, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर। इनमें से जो 2 कबीले थे, बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर, ये हलीफ थे औस और खजरज के। यानी बनु कुरैज़ा औस का हलीफ था और बनु नज़ीर खजरज का हलीफ था। और मुशरिकीन कबाइल आपस में अक्सर लड़ते रहते थे, इनकी जंगें जारी रहती थीं और ये सदियों से लड़ते आ रहे थे। जब यहूद इनके हलीफ थे तो लामहला वो अपने हलीफों का साथ देते थे और एक दूसरे के मुकाबिल हो जाते थे, यानी यहूदियों के मुकाबले में आ जाते थे। तो बनु कुरैज़ा बनु नज़ीर के साथ मुकाबला कर रहे होते थे और जब जंगों में ये कैद होकर आते तो फिर सब मिलकर फिदिया देकर अपने कैदियों को छुड़ाते थे। और जब इनसे कहा जाता कि तुम फिदिया देकर जो अपने कैदियों को छुड़ाते हो तो लड़ते ही क्यों हो और इनको घरों से निकालते क्यों हो, तो कहते थे कि हमारी मजबूरी है, दोस्तों का साथ देना और अपने हलीफों के साथ मिलकर जंग लड़ना ये हमारी मजबूरी है। तो हलीफों के साथ मिलकर लड़ते और फिर ये कहते हैं कि तौरात ने चूँकि हमें हुक्म दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है तौरात में कि अगर तुम्हारे भाई कैदी हो जाएं तो उनको छुड़ा दिया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इसका तज़किरा फरमाया सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 85 में कि ये बाज़ किताब पर ईमान लाते हैं और बाज़ पर ईमान नहीं लाते, बाज़ चीज़ों को मानते हैं बाज़ को नहीं मानते। क्या मतलब कि वहीं यातूकुम उसारा तुफादुहुम व हुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, कि अगर तुम्हारे पास कैदी बनकर आएँ तो तुम फिदिया देकर उनको छुड़ाते हो, हालांकि उनको निकालना, उनसे जंग करना, ये सारी चीज़ें भी तो तुम पर हराम थीं। उनको वहुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, हराम करार दिया गया है तुम पर उनका निकालना। अफतुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफुरून बिबाज़, बाज़ पर ईमान लाते हो बाज़ किताब पर, बाज़ पर ईमान नहीं लाते, कि जो मतलब की बात है उसे मान लेते हो और जो मतलब की नहीं है उसे छोड़ देते हो। अब ये आयत मुबारका नाजिल तो हुई यहूदियों के तर्ज़ अमल के बारे में, लेकिन आज जब हम देखते हैं तो लगता यूँ है कि ये मुसलमान बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो किसी ज़माने में यहूदी करते रहे। अभी कल की बात है कि OIC मुसलमानों की, इस्लामी ममालिक की जो नुमाइंदा तंजीम है, 57 ममालिक की एक नुमाइंदा तंजीम है, जिसमें से 54 इस्लामी ममालिक हैं और 3 मुल्क वो हैं जिनमें मुसलमान कसरत से आबाद हैं। तो गोया के 54 या 57 मुल्कों की नुमाइंदा तंजीम बयान दे रही है फ़िलिस्तीनियों के हक़ में। क्या बयान दे रही है कि हम इसराइल से मुतालबा करते हैं कि उसकी क़ैद के अंदर जो फ़िलिस्तीनी हैं कि उनके इंसानी हुकूक पामाल न किए जाएं और ख़तरा यह है कि कहीं उनको कोरोना की बीमारी लाहिक ना हो जाए। तो मुतालबा किया गया है कि उनके साथ इंसानी बर्ताव किया जाए, उनकी दवाओं का इंतज़ाम किया जाए। और ये मुतालबा भी बराह रास्त नहीं है इसराइल से, बल्कि क्या कह रहे हैं कि हम अक़वाम मुत्तहिदा से कहेंगे कि वो इसराइल पर इस बात के लिए दबाव डाले कि उन फ़िलिस्तीनी कैदियों के इंसानी हुकूक पामाल न हो। डूब मरने का मकाम है, इंतहाई अफसोस का मकाम है और गैरत और हमीयत इस्लामी के ख़िलाफ़ है कि 54 इस्लामी ममालिक हाथ जोड़ रहे हैं इसराइल के सामने, और वो भी इसराइल के सामने नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, अमेरिका की लौंडी के सामने, कि फ़िलिस्तीनियों के हुकूक बहाल किए जाएं। और वो हुकूक भी किया कि उनको कैद में उनकी दवाओं का इंतज़ाम किया जाए। वो भी ये मुतालबा नहीं है कि इनको रिहा किया जाए, ये मुतालबा नहीं है कि इनको जो पकड़ा गया है तो वो गलत पकड़ा गया है। एक तरफ इसराइल है कि वो मगरिबी किनारे पर कब्ज़ा करना चाहता है, कब्ज़ा तो पहले भी है उसका, मतलब उसको कानूनी हैसियत देना चाहता है। ट्रंप उनकी सरपरस्ती कर रहा है, ट्रंप की आशीर्वाद उनको हासिल है, अमेरिका उनकी पुष्ट पर है, और उसी अमेरिका की लौंडी से OIC क्या मुतालबा कर रही है कि इसराइल पर दबाव डाला जाए कि वो उनके हुकूक बहाल करे और उनको कोरोना की बीमारी से बचने में मदद फराहम करे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया,
सहाबा ने सब्र किया, जब तक कुछ करने की पोजीशन में नहीं थे तो सब्र किया और तकवे की ज़िंदगी गुजारी। एहतजाज नहीं किया, मन्नत समाजत नहीं की, बेबसी का मुजाहरा नहीं किया। ये मगरबी कल्चर है, मगरिब की पैदावार है कि मन्नत करो, समाजत करो, एहतजाज करो, सड़कों पर आ जाओ और प्ले कार्ड उठा लो, अपने मुतालबात उसके ऊपर लिखो। जब तक मुसलमान मगलूब थे, उनके पास वसाइल नहीं थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इजाज़त नहीं थी, वो सब्र और तक़वे की ज़िंदगी गुजारते रहे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इजाज़त हासिल की, अल्लाह ताला ने उनको इजाज़त दी, तो फिर वो मैदान अमल में निकले। भला इस तरह गुजारिश करने से, इस तरह मन्नत समाजत करने से इसराइल मान जाएगा? इसराइल वो ज़बान समझता है जो आज तुर्की ने उनको समझाने की कोशिश की है कि आया सोफिया के अंदर जो इमाम साहिब हैं वो हाथ में तलवार लेते हैं, वो तलवार लहरा कर खुतबा देते हैं। काफिर यही ज़बान समझता है, और बिलखुसूस इसराइल तो इस ज़बान के अलावा कोई ज़बान समझने के लिए तैयार ही नहीं है। कब तक मन्नतें करते रहेंगे, समाजतें करते रहेंगे। वो अमेरिकी जहाज़ 36 इस्लामी ममालिक के ऊपर से उड़ता है, अफगानिस्तान के ऊपर हमला करता है और सारे इस्लामी मुल्क देखते रहते हैं। इस तरह की बेबसी ये हमारे मुकद्दर में आई। हालात अगरचे अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, जैसा कि हमने तुर्की के अंदर नज़ारा देखा, लेकिन ये सब मुसलमानों को, बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा के अफराद को, हुक्मरानों से हम कोई गिला शिकवा नहीं कर सकते। हमें पता है कि वो तो उन्हीं के कासालेस हैं, वो तो उन्हीं के दरबारों में हाजिरी देते हैं, वहीं से अपनी सनद लेकर आते हैं और फिर उस सनद की बुनियाद पर जितने दिन को इनको सनद मिल जाती है हुक्मरानी करते हैं। ये हर मुसलमान को इनफिरादी तौर पर सोचने की ज़रूरत है कि हम उम्मत मुस्लिमा के फ़र्द हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम को अल इस्लाम यालू वला युला, ये गालिब होने के लिए आया, मगलूब होने के लिए नहीं आया। इस वक्त हमारी जो हालत है, तड़पने की इजाज़त है न फरियाद की है, घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे सयाद की है। इसका अंजाम अल्लाह ताला ने क्या बताया कि जब वो बाज़ किताब पर ईमान लाते और बाज़ पर ईमान न लाते, बाज़ चीज़ों को मानते बाज़ को न मानते, क्या फरमाया? फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया, कि दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई इसका मुकद्दर है, इसके अलावा और कुछ हासिल नहीं है। मन्नत समाजत से कुछ नहीं चलेगा, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने हाथ जोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। आपने जो 41 इस्लामी ममालिक की फ़ौज बनाई है, वो अपनों के खिलाफ बनाई है, हमें मारने के लिए बनाई है, मुसलमानों को दबाने के लिए और उनको तह तह करने के लिए बनाई है। इसराइल से उसकी ज़बान में बात क्यों नहीं करते, और दीगर उन ताकतों से जो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं उनकी ज़बान में बात क्यों नहीं करते? जब तक इनसे इनकी ज़बान में बात नहीं की जाएगी, मुमकिन नहीं है कि ये किसी बात को भी मान जाएं। आज अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की के प्लेटफार्म से, कुस्तुनतुनिया के प्लेटफार्म से, इस्तांबुल से एक अच्छी नवीद आई है और अल्लाह ताला इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसको आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसी सूरतें रोज़ देखने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।